स्वागत है। बल्कि उपजाऊ जमीन को पंजाब एयरपोर्ट के नाम पर उजाड़ने की अपनी जिद छोड़कर इसे गैर उपजाऊ जमीन पर बनाया जाए। आज दिनांक 12 जुलाई को बल बचाओ किसान संघर्ष समिति में के पदाधिकारियों की बैठक समिति के अध्यक्ष जोगिंदर वालिया की अध्यक्षता में कंसा चौक में हुई। बल में प्रस्तावित हवाई अड्डे बनाने की जिद को लेकर मुख्यमंत्री की उस बात को का कड़ा विरोध किया गया। जोगिंदर वालिया ने कहा कि हमारे किसान पुत्र जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को मालूम ही होगा कि प्रदेश में कुल भूमि का केवल 10% जमीन पर खेतीबाड़ी होती है और 70% जनता को सीधा रोजगार मुहैया कराते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। फिर न जाने क्यों बल्कि ये सुनना बोलते उपजाऊ जमीन को एयरपोर्ट के नाम पर उजाड़ने की जिद पकड़कर किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। एयरपोर्ट को बनाने हेतु और अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी गैर उपजाऊ जमीन पर ही बनवाया जा सकता है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि हिमाचल में मुख्यमंत्री का सिंहासन हिचकोले खा रहा है। सत्ता हाथ से जाती दिख रही है और बल्कि किसानों से क्या दुश्मनी है और उपजाऊ जमीन को भी बर्बाद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की लिस्ट में नाम ही नहीं डाला है। ना ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने हवाई अड्डे के लिए बजट तक नहीं दिया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी इस तरह के हथकंडे न अपनाकर लोगों को भयभीत न करें और इस अपनी जिद को पूरा करने के लिए किए गए गैर उपजाऊ क्षेत्र में बनाया जाए जिसमें 80% हिस्सा मंडी एरिया में पड़ता है। कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम चौधरी ने इस बात का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि सरकार एक तरफा बिना किसानों से बात किए हुए हवाई अड्डे के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि पर आजकल राजस्व विभाग के कर्मचारी व अधिकारी गुजरिया लगा रहे हैं। समिति पूछना चाहती है कि यह लोग किसके आदेशानुसार इस घिनौने हठीलेपन को अंजाम दे रहे हैं। इसके विरोध में माननीय राज्यपाल महोदय को 13 जुलाई 2012 को ठीक 11 बजे इस SDM बल्कि माध्यम से ज्ञापन दिया जाए। सचिव श्री नंदलाल वर्मा ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से पूछा है कि वे बताएं कि पौंग डैम स्थापितों को आज तक मुआवजा तथा जमीन क्यों नहीं मिला। भाखड़ा बांध विस्थापितों को उनके आशियाने क्यों नहीं मिले। फोरलेन प्रभावित आंदोलन क्यों कर रहे हैं तथा रेलवे से प्रभावित लोगों को 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बल में प्रस्तावित हवाई अड्डे की जिद में आने वाली भूमि के सर्कल रेट इतने कम क्यों किए गए। मुख्यमंत्री जी बेरोजगार युवकों, वृद्धों, बेसहारा दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को हरे भरे क्षेत्र को उजाड़कर अपना सपना क्यों पूरा करना चाहते हैं। माननीय राज्यपाल जी समिति अनुरोध करती हैं कि इस बहुउद्देशीय क्षेत्र पाने पर वन्यजीव जंतु, पेड़ और पौधों को बचाने के लिए इस प्रस्तावित हवाई अड्डे को बंजर भूमि पर बनाने के लिए मुख्यमंत्री को कहें। मैं नंदलाल वर्मा, सचिव बल बचाओ किसान संघर्ष समिति, राजवे कुमार, चुन्नी लाल, रोशन लाल, पिछले कल यानी कि 11 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वक्तव्य में कहा कि हम रहे ना रहे हवाई अड्डा बनकर रहेगा और यह मेरी जिद है। इसको लेकर हम कड़ा विरोध जताते हैं और हम भी कहते हैं हम रहे ना रहे। मैं नंदलाल वर्मा, सचिव बल बचाओ किसान संघर्ष समिति, पिछले कल यानी कि 11 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वक्तव्य में कहा
कि हम रहे ना रहे हवाई अड्डा बनकर रहेगा और यह मेरी जिद है। इसको लेकर हम कड़ा विरोध जताते हैं और हम भी कहते हैं हम रहे ना रहे हवाई अड्डा बनने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी से कई बार अनुरोध किया कि इस हवाई अड्डे को दूसरे क्षेत्र में बनाया जाए। हिमाचल के किसी भी कोने पे बना देंगे, वह भी इनका सपना होगा। लेकिन हमारी बात को अनसुना करके मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी लोगों की मलकियत भूमि पर बुर्जियां लगा रहे हैं, जो एक सरासर बहुत अन्याय है। लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि एक तरफा कार्रवाई मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। यहाँ के किसानों का क्या कसूर है जो मुख्यमंत्री उजाड़ना चाहते हैं? यहाँ से विधायक को चुनकर भेजा जो उनकी सरकार में सदस्य है, और हमारा क्या कसूर हो सकता है? धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर